मूवी के स्टार्ट में हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जिसके अंदर दो छोटे छोटे बच्चे भाग रहे होते हैं। वो किसी से छुप रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी की बॉडी में तीर लगा होता है, वो वहाँ पे छुप रहा होता है। वहाँ पे जगह जगह रिवील नामी पोस्टर लगे होते हैं। हम देख लेते हैं कि तमाम पैलेस में अंधेरा छाया हुआ है जो कि काफ़ी ट्रॉनी लुक दे रहा है। वो दोनों बच्चे छुप रहे हैं। उसमें से जो बड़ा भाई है वो छोटे बच्चे को छुपा देता है और वो आदमी उससे मदद मांगता है। वो बच्चा उस आदमी की मदद करने की बजाय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे तमाम फैमिली के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसने काफ़ी क्रिपी मास्क पहने होते हैं। वो उस आदमी को मार देते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक लेडी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि उसे मत मारो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते, मार देते हैं। उसके बाद 30 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की की शादी हो रही होती है। वो लड़की ही फिल्म की मेन कैरेक्टर है। ये वही लड़का होता है जो जिसको उसने बारी में छुपाया होता है, मैक्स। ये लड़की उस मैक्स से शादी करने वाली होती है। शादी से पहले मैक्स का भाई उसे आके लड़की लूसी को कहता है कि तुम हमारी फैमिली को नहीं जानती, हमारी फैमिली बहुत बुरी है, तुम हमारी फैमिली में शादी ना करो। वो काफ़ी हैरान होती है कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन वो और भी ज़्यादा हैरान होती है जब उसका शौहर, होने वाला शौहर मैक्स भी उसे यही बात करता है कि हमारी फैमिली काफ़ी अजीब है, तुम उन्हें नहीं समझ सकती, तुम एक बार और सोच लो, हमारी फैमिली बहुत बुरी है, हमारे शादी ना करो। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारे से प्यार करती हूँ। उनकी शादी हो जाती है तो हम देखते हैं कि उसे पूरी फैमिली में कोई भी पसंद नहीं करता सिवाय उसकी मदर के। उसका फादर इसलिए खुश होता है कि इस शादी के ज़रिए आखिरकार वो घर तो आ जाएगा, क्योंकि मैक्स उनके साथ घर में नहीं रहता होता। उसके बड़े भाई की भी शादी होती है, कोई भी उसे फैमिली में पसंद नहीं करता। उसकी जो खाला होती है वो भी काफ़ी अजीब रौनी लुक वाली लड़की होती है। जब रात को वो दोनों अपने कमरे में आते हैं तो वो बातें कर रहे होते हैं, तो उनकी आंट उन्हें छुप के देख रही होती है। जब वो देखते हैं कि वो उन्हें देख रही है तो वो काफ़ी डर जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा सब वेट कर रहे हैं रूम में। वो कहते हैं कि हमारा वेट कर रहे हैं, आ जाओ हम उधर चलते हैं। वो कहती है, लूसी कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन क्या। वो उसे बताता है कि हम एक गेम खेलेंगे जहाँ पे जो भी हमारी फैमिली में नया इंसान आता है वो ये गेम खेलता है। आज तुम हमारे फैमिली में न्यू हो तो इसलिए तुम भी ये गेम खेलोगी। वो कहती है कि गेम, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गेम खेलना मुझे पसंद है। वो कहते हैं अच्छा, लेकिन ये काफ़ी अजीब गेम है। जब वो उस रूम में जाते तो उस लड़के का बाप उससे पूछता है कि तुमने अपनी बीवी को क्या बताया इस गेम के बारे में। वो कहता है कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ नहीं बताया मैंने उसे, बस उसे इतना बताया कि हमारी गेम ये ऐसी है कि हमारी पूरी फैमिली से खेलती है। हम देखते हैं कि वो एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्स की मम्मा लूसी से बात कर रही होती है। मैक्स की मम्मा जब उससे बातें करती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। इस हम देखते हैं कि मैक्स की सिस्टर भी आ जाती है अपने बच्चों और शौहर के साथ। वो उन्हें एक ऐसे रूम में ले जाते हैं जहाँ पे सिर्फ फैमिली के ही आदमी इकट्ठे जा सकते हैं। उस फैमिली में जाती है तो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के औजार और काफ़ी क्रीपी लुक दे रहे होते हैं। सारे हर तरह के औजार होते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे असला भी हर तरह का मौजूद है। वहाँ पे वो एक तस्वीर को देखती है जिससे को देख के उसका नेक्स्ट का पापा उसे बताता है कि ये मेरे पापा हैं, इन्होंने एक गेम खेली थी एक आदमी के साथ जिसके ज़रिए हम रिच होते गए, और हमारी फैमिली में जो भी न्यू मेंबर आता है हम सबसे पहले उसके साथ ये गेम खेलते हैं, और अगर हम ये गेम ना खेलें तो हमें डर है कि हम मर जाएंगे। तो अब तुम क्योंकि हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए तुम अब उस बॉक्स में से कोई एक पत्ता निकालोगी और वो हम गेम सब खेलेंगे। तो वो कहती है अच्छा, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जबकि सब परेशान होते कि अब क्या होता है। ज़्यादातर मैक्स परेशान होता है कि अब क्या होगा। मैक्स का फादर लूसी को वो बॉक्स देता है और कहता है कि तुम इस गेम को स्टार्ट करोगी और तुम ही इसमें से एक पत्ता को चॉइस करोगी और वो उसको खेलोगी। तो जब वो पत्ता निकाल के देखती है तो वो ऊपर लिखा हुआ हाइड एंड सीक। तो सारी फैमिली परेशान हो जाती है और एक दूसरे को देखना शुरू हो जाती है। वो कहती क्या हम अब ये गेम खेलने वाले हैं। वो कहते हैं हाँ, अब तुम छुपोगी और हम पूरी फैमिली तुम्हें ढूंढेंगे। वो कहती कि क्या पूरी फैमिली मुझे ढूंढेगी, ये तो काफ़ी अजीब है ना। तो वो कहता हाँ अजीब है, तुम जाके छुप जाओ। इससे हम देखते हैं कि वो सारे कैमरे ऑफ कर देते हैं
और घर के तमाम दरवाजे बंद कर देते, एक म्यूज़िक चलाते। तमाम फैमिली तरह तरह के हथियार पकड़ लेती है और उसे ढूंढने लग जाती है। हम देखते हैं कि लूसी एक एलिवेटर में छुप जाती है, जहाँ पर लूसी की मम्मा उसे कह रही होती है कि तुम सब्र करो, और लूसी वहाँ से चली जाती है और एक लिफ्ट में छुप जाती है। पूरी फैमिली हथियार लेके उसको ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्स जहाँ पे उसे बिठा के गए थे वो भाग चुका है। लूसी वहाँ पे बैठी बैठी थक जाती है तो वो बाहर निकल आती है। वो बाहर देख ही रही होती है कि मैक्स उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे छुपा के बैठ जाता है, छुपा के। इधर हम देखते हैं कि वो जब आवाज़ आती है तो उनकी आवाज़ से मेड वहाँ पे जाग जाती है। वो समझती है कि उनका नेफ्यू जो है उनकी वो देखभाल कर रही थी, वो वहाँ पे नहीं है, शायद वो है। वो उन्हें देखने के लिए बाहर जाती है तो उसी रूम में चली जाती है जहाँ पे मैक्स और लूसी छुपे होते हैं। हम देखते हैं कि एकदम से उसे किसी ने शूट कर दिया और उस गोली उसकी सीधी आँख में लगी है, जिससे खून बह रहा होता है। उसके बाद वहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है और कहती है कि इसकी लाश को हमें ठिकाने लगाना होगा। अगर लूसी ने देख लिया तो वो हमारी फैमिली की हकीकत जान जाएगी। हालांकि उन्हें नहीं पता होता कि वो तो पहले ही ये सब कुछ देख चुकी है। लूसी बहुत ज़्यादा डर जाती है और मैक्स से कहती है कि मुझे बचा लो। मैक्स कहता है कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। हम देखते हैं कि वो उस लड़की की लाश को उठा के कहीं फेंकने चले जाते हैं और खून साफ़ कर देते हैं। मैक्स जहाँ पे लूसी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें भागने के लिए जगह बताता हूँ, चलो। यहाँ पे लूसी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और डरी हुई होती है कि ये क्या हो रहा है। मैक्स उसे बताता है कि मैं तमाम कैमरे ऑफ़ कर दूँगा और किचन के दरवाज़े खोल दूँगा, तुम किचन में आके वहाँ से भाग जाना। लूसी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। वो कहती है कि किसी को नज़र मत आना वरना वो तुम्हें शूट कर देंगे और मार डालेंगे। वो कहती है ठीक है। मैक्स वहाँ से उसे बता के वहाँ से चला जाता है और लूसी वहाँ से किचन की तरफ जा ही रही होती है कि यहाँ पे फैमिली के मेम्बर्स उसे देख रहे थे। जैसे ही वो उसे देखते हैं वो उस पर शूट करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ से बचती हुई लाइब्रेरी रूम में आ जाती है, जहाँ पे मैक्स का बड़ा भाई वहाँ पे आता है। वो उससे हेल्प मांगती है और कहती है कि मेरी जान बचाओ। वो कहता है कि मैं 10 सेकंड तक रुकूँगा, 10 सेकंड बाद मैं दूसरों को बुला लूँगा, इसलिए तुम यहाँ से 10 सेकंड में भाग जाओ। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता क्योंकि मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं ये गेम के रूल भी नहीं तोड़ सकता वरना हम सब मारे जाएंगे। 10 सेकंड है, तुम यहाँ से भाग जाओ। 10 सेकंड में वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो फैमिली को बुलाता है। तमाम फैमिली उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुमने लूसी को मारा क्यों नहीं। उस मैक्स का फादर लूसी को आखिरकार कैमरे से ढूंढने का फ़ैसला करता है। हम देखते हैं कि तमाम कैमरे ऑन हैं और किचन के दरवाजे भी खुले हैं। जब लूसी किचन में जाती है तो वहाँ पे उसका अंकल, मैक्स का अंकल होता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे काफ़ी मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लूसी बड़ी हिम्मत से उसे ज़ख्मी करके दौड़ जाती है। इधर मैक्स और उसका बाप और उसका भाई उसे मार के बेहोश करके बांध देते हैं। लूसी वहाँ से भाग रही होती है, भाग के वो उसी लिफ्ट में आ जाती है जहाँ पे उनकी एक और मेड छुपी हुई होती है और वो उसे कहती है, वो ज़ोर ज़ोर से दूसरों को बुलाना शुरू, जहाँ पे लिफ्ट में उसका गर्दन फंस जाती है और वो मर जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर से मैक्स की जो है खाला वो वहीं पे आ जाती है। वही औरत होती है जो पहले 30 साल पहले चिल्ला चिल्ला के उस लड़के को बचाने की कोशिश करी, जो उसका हस्बैंड होता है। वो भी इसी गेम में मारा गया। वो कहता है कि पहले 30 साल पहले मुझे चुना गया था कुर्बानी के लिए, अब तुम्हें मैंने अपने शौहर की कुर्बानी दी थी, अब तुम अपनी बीवी की दोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक गोदाम में चली जाती है जहाँ पे वो एक छोटा बच्चा आता है और उसे शूट कर देता है। गोली उसके हाथ में लग जाती है और वो उसे पंच मार के बेहोश कर देती है। हम देखते हैं कि वो बेसमेंट में गिर जाती है जहाँ पे बहुत सारी लाशें और भी पड़ी होती हैं, जिन्हें देख के वो डर जाती है और उसका सांस घुटने लगता है। यानी कि बहुत सारे लोग इस गेम का शिकार हो चुके हैं। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक कील फंस जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो कोशिश से वहाँ से निकल आती है। बाहर देखती तो गाड़ी से हेल्प मांगती है, उसकी कोई मदद नहीं करता। वो जंगल में भाग जाती है। जंगल में एक दरख्त के पीछे छुपी होती है कि यहाँ पर मैक्स का अंकल उसके पीछे गाड़ी दौड़ाता है। यहाँ पे वो मैक्स के अंकल के गले में रस्सी डालती है और वहाँ से गाड़ी लेके दौड़ने लगती है। वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन से हेल्प मांगती है, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले उसे कहते हैं कि ये गाड़ी पहले ही चोरी की है, आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते।
वो बहुत गुस्सा होती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्स का अंकल वहाँ पे आ जाता है और उसे शूट करके बेहोश कर देता है। वो फैमिली को वीडियो कॉल करके बताता है कि मैंने लूसी को पकड़ लिया है और मैं उसे लेके आ रहा हूँ, आप रिचुअल की तैयारी करें। इतने में लूसी को होश आ जाता और वो उसके अंकल पे हमला कर देती है। जैसे ही वो हमला करती है, गाड़ी दरख्त में लग जाती है, जहाँ पे उसके अंकल, मैक्स के अंकल की उसी वक्त ही मौत हो जाती है। लूसी बच जाती है, वो बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, वहाँ पे मैक्स का भाई आ जाता है। वो उसकी इस दफ़ा हेल्प नहीं करता, वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो कहता है मैं पहले ही तुम्हें हेल्प की है लेकिन अब नहीं। वो उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पे मैक्स का फादर भी आ जाता है। वो उसे बांध के एक रिचुअल कर ही रहे होते हैं। रिचुअल जब पूरा होता है तो वो उस पर छुरी से वार कर देते हैं, लेकिन वो वार, जैसे ही वो वार करने लगते हैं, उनके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैक्स के भाई ने उनके खाने में कुछ मिलाया होता है जिससे उन्हें उल्टी आ जाती है। वो उसे नहीं मारना चाहता। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्स के बड़े भाई की बीवी ने ही उसे शूट कर दिया है। इसे देख के लूसी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाती और वो भी उसके बड़े भाई के बीवी को मार डालती है। हम देखते हैं कि मैक्स आता है तो वो अपने भाई को मरता हुआ देख कर बहुत परेशान होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्स का फादर लूसी के पीछे आता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो उसे भी मारती है और लैंप को वहीं फेंक देती है, जिससे पूरे घर में आग लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तीर से उसकी मदर, मैक्स की मदर, उस पर हमला करती है। उसे कहती है तुम मुझे पसंद हो, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें ना मारा तो हमें मार दिया जाएगा। इस तरह उनके दरमियान फ़ाइट होती है और वो उसी बॉक्स से उसे मार डालती है बहुत बुरी तरह। जब मैक्स वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि उसने मेरी मदर को उसी बॉक्स से इतनी ज़्यादा बुरी तरह बेरहमी से मार डाला है, तो वो बहुत गुस्सा होता है। उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। वो उनसे पकड़ के खुद रिचुअल के लिए उन सब के पास लेके जाता है, जहाँ पे वो उस पर दोबारा से उसे बांध के वही रिचुअल करना शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा मैक्स खुद उसे पे वार करता है, लेकिन वो वार उस झुक जाता है और वो उसके शोल्डर में चला जाता है, सीने में लगने की बजाय। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो वहाँ से उठती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इतने में सुबह की रोशनी हो जाती है और वो सब डर जाते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ऐसा हुआ, हम मरे तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि हम मर जाएं, लेकिन तुम्हें हम ज़िंदा भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। वो कहते कि तुमने हमारी गेम बर्बाद की, हम तुम्हें मारे। इतने में जैसे ही उसकी वो खाला कुल्हाड़ी लेके दूसरी तरफ बढ़ी रहती कि वो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। हम देखते कि उनकी फैमिली के सारे आदमी ऐसा ऐसा ब्लास्ट होना शुरू होता है, ऐसा ऐसा। तो वो उसका भाई, उसकी बेटी का शौहर भी हो जाता ब्लास्ट, उसकी बेटी भी, उनके 2 छोटे बच्चे, सब ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैक्स लूसी की तरफ बढ़ता है। मैक्स का बाप भी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। वो कहता है कि मैंने गेम खेली है लेकिन इस दफ़ा नहीं हुआ, तो तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन वो मर जाता है। लूसी ये सब कुछ देख के हंसना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी दर्द से ही, उसे अब कोई परवाह नहीं होती कि क्या होने वाला है। यहाँ पे मैक्स उसकी तरफ बढ़ता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लूसी कहती है हमारे दरमियान जो कुछ था सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम एक बुरे इंसान हो, तुम्हारी फैमिली बुरी है और मुझे आज के बाद कभी बुलाना मत, और मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। वो जैसे ही उसके ऊपर शादी की अंगूठी फेंकती है, वो भी ब्लास्ट हो जाता है, पूरे घर में आग लग जाती है और सब कुछ जलना शुरू हो जाता है। वो पैलेस से बाहर आ जाती है और बाहर आके बैठ जाती है। अब क्योंकि इस पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है और वो सारी प्रॉपर्टी की मालिक बन जाती है, और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।